हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपको बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है, इस टाइम पे हम अपने चैनल पे 2 तरीके के लेक्चर्स देख रहे हैं। एक लेक्चर सीरीज़ है, इसमें हम स्टैट्यूटरी बॉडीज़ और जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैराथन हमने देखा है। और स्टैट्यूटरी बॉडी में हमने सीवीसी, ईडी, सीबीआई, एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के लेक्चर्स देख लिए हैं तथा वो सीरीज़ कंटिन्यू है। और दूसरा जो सीरीज है वो इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज़ है। तो हम इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू के थ्रू देख रहे हैं। इस सीरीज में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के क्वेश्चन कर लिए हैं, प्रियम्बल के क्वेश्चन कर लिए हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन किए हैं, अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन कर लिए हैं, यूनियन के क्वेश्चन कर लिए हमने, सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, फंडामेंटल राइट चूँकि बड़ा है तो उसको हमने 3 पार्ट्स में करा है। और उसके बाद हमने डीपीएसपी के क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हैं। और एमसीक्यू सीरीज की जो है कंटिन्यूएशन में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जो कि हम क्वेश्चन देखेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड, यानी कि भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, वो देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। और क्वेश्चन देखने से पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ पे लाई करता है। तो प्रेसिडेंट की बात जो होती है पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, जो कि पार्ट 5 जो है द यूनियन के नाम से है। इसको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया गया, 5 चैप्टर्स हैं इसमें, जो कि आर्टिकल 52 से 151 तक आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम स्टार्टिंग के देख लेते हैं, जो कि कहीं कहीं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से डील करता है, लेकिन हम इस जो लेक्चर में है केवल प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो जो पहला चैप्टर है पार्ट 5 का, वो द एग्जीक्यूटिव के नाम से है, और जो कि आर्टिकल 52 से 78 तक डील करता है। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की गई है। आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है। आर्टिकल 60 में ओथ ऑफ अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट की बात की गई है। आर्टिकल 61 में प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात करी गई है। तो इस तरीके से ये प्रेसिडेंट के से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसलिए हमने बताया। बाकी और सारे भी आर्टिकल्स हैं जो कि प्रेसिडेंट से रिलेट करते हैं। इसको हमने मैराथन लेक्चर्स में पूरा डिटेल में देखा है, तो आप मैराथन लेक्चर्स को देख सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहे हैं। और हम जब लेक्चर सीरीज लेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, तो उसमें आपको एक एक आर्टिकल, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड जो है बातों को हम लोग लेक्चर सीरीज में देखेंगे। अगला जो आर्टिकल है वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड 72 है, जो कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा और सस्पेंड रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस इन सर्टेन केसेस की बात करता है। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। और जो एक्स्ट्रा आर्टिकल्स दिए हैं, जैसे आर्टिकल 123 जो कि डील करता है उस, तो वो आर्टिकल 123 है, जिससे जो है प्रेसिडेंट को पावर मिलती है कि वो जो है कानून बना सकता है। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि प्रेसिडेंट से डील करता है। तो चलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन द, पूछ रहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन का वो कहाँ पे लाई करता है। तो यह है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में लाई करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज, पूछ रहा है कि जो इंडियन आर्म फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन होता है। वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ बाई वे ऑफ, पूछ रहा है कि जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है इंडिया में किस तरीके से होता है। तो ये जो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें जनता का पार्टिसिपेशन डायरेक्टली नहीं होता है। आपने देखा भी होगा, जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो हम जो है खुद जो है वोट डालने नहीं जाते हैं, उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन जो है राष्ट्रपति का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, हु डज नॉट हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब चूंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए हम थोड़ा सा डिटेल, हमको बेसिक्स पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन में होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज होता है। तो उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में अगर हमको प्रेसिडेंट का आइडिया होगा तो हम ये क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा चूंकि पार्लियामेंट का पार्ट हो जाता है और वो भी इलेक्टेड मेंबर होता है, तो ऑफकोर्स ये जो है पार्ट होगा। स्पीकर ऑफ विधानसभा यानी कि वो भी इलेक्टेड मेंबर होता है, तो भी इसका पार्ट होगा। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा भी इलेक्टेड मेंबर होगा, तो वो भी इसका पार्ट होगा। लेकिन प्रेसिडेंट नॉमिनी राज्यसभा, चूंकि जो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट जो होगा नॉमिनी राज्यसभा में, वो जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो राष्ट्रपति को के चुनाव में जो है वोट नहीं करते हैं। जो भी इलेक्टेड मेंबर है केवल वही वोट कर सकते हैं। और वो भी इलेक्टेड मेंबर जो इसमें प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। और जो है लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज होती हैं डिफरेंट स्टेट्स की, उसके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो ये जो है
सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी प्रेसिडेंट नॉमिनी होगा, नॉमिनेटेड मेंबर इन राज्यसभा, वो जो है नहीं होगा। तो इसमें नहीं पूछा है, तो प्रेसिडेंट नॉमिनी इन राज्यसभा जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज अडॉप्टेड इन द इलेक्शन ऑफ। पूछ रहा है कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो मेथड है वो किसके इलेक्शन में अडॉप्ट किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। जब हम लेक्चर सीरीज देखेंगे तो आपको इन सारी छोटी छोटी बातों को बहुत डिटेल में बताएंगे कि इलेक्शन किस तरीके से होता है, क्या क्या इलेक्टोरल कॉलेज है, एमएलए का वोट कैसे काउंट होता है, एमपी का वोट कैसे काउंट होता है, और फिर किस तरीके से जो है प्रेसिडेंट की वोटिंग होती है, सीक्रेट बैलेट का क्या होता है। ये सारी बातें हम डिटेल में आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज लीगली कॉम्पिटेंट टू डिक्लेयर वॉर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि वो लीगली जो है वो कॉम्पिटेंट होता है कि अगर कोई वार होता है तो उसको जो है डिक्लेयर करता है। अगला क्वेश्चन है, हु डिसाइड्स अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब पूछ रहा है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड तो उसको कौन डिसाइड करता है, उसको कौन सॉल्व करता है उस डिस्प्यूट को। तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होता है कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको रिजॉल्व करती है, उसको सॉल्व करती है। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किन से ग्राउंड पे हटाया जा सकता है। तो चूंकि आर्टिकल जो 61 है इम्पीचमेंट जिसमें दिया गया है, तो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर हम देखेंगे तो उसमें हमको पता चलेगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको केवल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पे हटाया जा सकता है। प्रूव मिस बिहेवियर इनकैपेसिटी, इन सारे ग्राउंड्स पे जो है प्रेसिडेंट को नहीं हटाया जा सकता। ये सारे ग्राउंड जो हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के होते हैं। तो प्रेसिडेंट को हटाने का जो ग्राउंड होता है जो कि आर्टिकल 61 में मेंशन्ड है इम्पीचमेंट जो प्रोसीजर में, वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज गिवन। अब पूछ रहा है कि जो प्रेसिडेंट होगा दोबारा भी इलेक्ट होकर फिर से आ सकता है, तो वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो ये आर्टिकल 57 है। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। तो पूछ रहा है कि क्या मैक्सिमम लिमिट एज की क्या होगी, कोई आदमी प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई पर्सन प्रेसिडेंट बन सकता है अगर उसकी आयु कितनी मतलब मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम का कोई जो है बार नहीं दिया गया है, मिनिमम का बार दिया गया है जो कि 35 ईयर्स होता है। तो मैक्सिमम का एज बार नहीं है, तो नो एज लिमिट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन ऑफ इंडिया द मिनिमम एज ऑफ द पर्सन शुड बी। अब पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए आपको सबसे कम कितनी उम्र चाहिए होती है। तो ये इसका 35 ईयर्स यानी कि 35 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर द रिटायरमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब पूछ रहा है कि अगर प्रेसिडेंट कोई बन गया है तो उसकी रिटायरमेंट की क्या मैक्सिमम एज होती है। तो प्रेसिडेंट के लिए कोई भी रिटायरमेंट एज नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर मेंशन्ड इन। अब पूछ रहा है कि इलेक्शन जो होगा प्रेसिडेंट का उसका क्वालिफिकेशन के बारे में कहाँ पे दिया गया है। तो आर्टिकल 58 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर मेंशन। तो आर्टिकल जो है 58 है यानी कि अनुच्छेद 58, वहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, द ओथ इज एडमिनिस्ट्रेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाई। पूछ रहा है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको कौन शपथ दिलाता है, ओथ कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इसका आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से भी कि जब आप न्यूज़ देख रहे हों और जब भी प्रेसिडेंट जैसे हमारे हमारे प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी थी वो जब प्रेसिडेंट बनी तो उनको शपथ हमारे जो सीजीआई ने दिलाया था। तो उस तरीके से भी क्वेश्चन हम देख करके याद कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हमको रिकॉल करनी होंगी आसपास के जो है न्यूज़ को देख के, और जो भी पॉलिटिकल टाइप की चीज़ें होंगी उस तरीके से हम देख सकते हैं, तो ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। बाकी हम याद करने की अगर केवल कोशिश करेंगे कि हमको चीज़ें याद हो जाएँ तो याद नहीं होंगी। आपको उन चीज़ों को अपने जो है स्वभाव में लाना होगा कि आप उस चीज़ों को देख के पकड़ सकें कि अच्छा ये ऐसा मतलब द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको हमारे सीजीआई जो है ओथ एडमिनिस्टर करा रहे हैं, तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से आप जो है छोटी-छोटी बारीकी पे ध्यान दें और अपना जो भी नॉलेज का एरिया, जैसे आप हम लोग पॉलिटी डील कर रहे हैं तो पॉलिटी से रिलेटेड जो चैनल्स हैं या फिर जो अगर आप कोई न्यूज़ भी देख रहे हैं तो वहाँ से कुछ-कुछ चीज़ों को पकड़िए, या फिर कुछ अच्छे पैनल जो बैठे होते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कोट करते हैं तो आप उनके बारे में जानने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल। तो ये पूछ रहा है इम्पीचमेंट का जो होगा प्रेसिडेंट का उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, वो कहाँ दिया गया है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हमने इसके पहले ही बता दिया है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में जो है प्रोसीजर दिया है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा कि जो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पे जो है हटाया जा सकता है, तो आर्टिकल 61 में दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है द प्रपोजल टू रेफर चेंज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड बी मूव्ड बाय एटलीस्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो पूछ रहा है कि जो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मतलब हटाना है, यानी कि वही कुल मिला के इम्पीचमेंट प्रोसीजर की बात कर रहा है, तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना है तो कम से कम कितने जो होते हैं मेंबर ऑफ हाउस जो होंगे वो रेजोल्यूशन मूव किया जाता है, तो कितने जो पहला पहला रेजोल्यूशन मूव होता है तो उसमें कितने मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए मेंबर ऑफ हाउस का टोटल, तो इसका 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। 1/4 मेंबर्स का कम से कम जो है स्टार्टिंग में सपोर्ट होना चाहिए, जैसे कि प्रोपोजल जो है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए मूव किया जा सके। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम टाइम पीरियड टू फिल वैकेंसीज इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑकर ड्यू टू डेथ रेजिग्नेशन और रिमूव ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज। तो पूछ रहा है कि अगर जो है प्रेसिडेंट की जो सीट है वो खाली है तो कितने मैक्सिमम टाइम में जो है उसको, अगर बाई चांस वो सीट जो खाली हुई है प्रेसिडेंट की वो डेथ की वजह से या रिज़ाइन करने की वजह से या फिर अगर प्रेसिडेंट को हटा दिया गया इस वजह से हुई है, तो कम से कितनी जल्दी उसको भरा जा सकता है, मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या हो सकता है कि उतने टाइम में जो है प्रेसिडेंट की सीट भरी ही जानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर ही जो है अगर प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है या प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर देता है या उसको हटा दिया जाता है, 6 महीने के अंदर ही नए प्रेसिडेंट की नियुक्ति हो जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है एन ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम व्हेन। अब पूछ रहा है कि ऑर्डिनेंस को कब इशू किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस हम आपको बता दें कि ये आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जो कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है। तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कब कर सकता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, जब दोनों हाउसेज यानी कि लोकसभा और राज्यसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जब दोनों पार्लियामेंट के जो ये सेशन हाउसेज हैं वो सेशन में नहीं होंगे, तब जाकर के प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ये ऑर्डिनेंस का जो चैप्टर है ये बहुत चैप्टर कह रहा हूँ, ये ऑर्डिनेंस का जो टॉपिक है ये खुद ही काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, तो इसको हम जो है डिटेल करते टाइम जब भी हम प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे तो ऑर्डिनेंस को एक तरीके से पूरे तरीके से देखेंगे, क्या चीज़ें आती हैं ऑर्डिनेंस में, किस तरीके से पास किया जाता है, ऑर्डिनेंस के पॉजिटिव्स नेगेटिव्स क्या हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज ए। अब पूछ रहा है कि जो प्रेसिडेंट का ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, यानी कि कानून बना सकता है। ऑर्डिनेंस भी एक तरीके का कानून ही है। तो ये कौन सा पावर है, ये एक लेजिस्लेटिव पावर है। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है, लेकिन जो है ये पावर जो है लेजिस्लेटिव है कि वो है ऑर्डिनेंस बना सकता है, ऑर्डिनेंस के थ्रू कानून बनते हैं। अगला क्वेश्चन है पावर टू ग्रांट पार्डन्स आर एंजॉयड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। अब पूछ रहा है कि जो क्षमा दान करने का अधिकार है कौन सी इनमें से अथॉरिटीज़ को प्राप्त है। तो ये जो ऑर्डिनेंस का पावर होता है, सॉरी, जो पार्डन ग्रांट करने का पावर होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर दोनों को प्राप्त है। प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72 में दिया गया है और गवर्नर के लिए भी आर्टिकल है, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 165 आर्टिकल जो है वो गवर्नर के पार्डन का है। और लेक्चर कंटिन्यू रहेगा और हम इसके बीच में आपको बता दें कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे 85 मिनट्स का पूरा मैराथन लिया है, तो आप उस मैराथन को ज़रूर देखें। उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 395 तक सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हमने बहुत बारीकी से देखा है, तो आप 85 मिनट्स अपना टाइम इन्वेस्ट ज़रूर करें, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस एक्सेट्रा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो पार्डन ग्रांट करने का जो पावर है या फिर सस्पेंड करने का जो भी सेंटेंसेस है, सस्पेंड करना, रिमिट करना या कम्यूट करना, तो आर्टिकल 72 का पार्ट होता है। प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 72 के जो थ्रू है पार्डन्स को ग्रांट कर सकता है, सस्पेंड को जो है सेंटेंस के सस्पेंड सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है या कम्यूट कर सकता है। तो जब हम डिटेल में प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे तो इन सारी बातों को बताएंगे कि पार्डन ग्रांट करने का मतलब क्या होता है, या सेंटेंस को सस्पेंड करने का मतलब क्या होता है, रिमिट करने का क्या मतलब होता है और कम्यूट करने का मतलब क्या होता है। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्ट याद ही कर लें। तो जो पूछ रहा है कि कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। तो आप अगर देखेंगे कि अगर किसी तरीके की जो है आकस्मिक कोई इस तरीके का सिचुएशन बन जाता है जिसमें प्रेसिडेंट की सीट खाली हुई, उस टाइम पे फिर वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी उस टाइम पे अगर कुछ दिक्कत उसको हो जाती है और वो नहीं है, तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो ऐसा जो है एम हिदायतुल्लाह जी थे,
इनको वैसे मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो पूछ रहा है कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये बात आई थी कि मैंडेटरी किया गया था कि प्रेसिडेंट जो होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को मानेगा ही मानेगा। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इफ द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस बात को आपको बता दिया है कि अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली है और वाइस प्रेसिडेंट की भी सीट खाली हो गई है किसी वजह से, तो जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एज ए प्रेसिडेंट काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट इज डिस्कस इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाइड। अब ये पूछ रहा है कि जो ऑर्डिनेंस का पावर है प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल में दिया गया है। आपको ये घुमा फिरा के पूछ रहा है, लेकिन आप सिंपल सा मतलब यही है कि प्रेसिडेंट को जो ऑर्डिनेंस का पावर है, सॉरी, प्रेसिडेंट को जो ऑर्डिनेंस का पावर है वो किस आर्टिकल के थ्रू मिला हुआ है। तो ये आर्टिकल 123 हो जाएगा। Which of the following is a part of the electoral college for the election of the president but does not participate in the proceeding for his or her impeachment? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी बच्चे काफ़ी ज़्यादा फंस भी सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इवन जितने भी इसमें क्वेश्चन मैंने करे हैं सारे किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम्स हों, पीसीएस के एग्जाम्स हों, या जुडिशरी के एग्जाम्स हों, या एपीयू के एग्जाम्स हों। किसी अच्छे एग्जाम्स में सीडीएस एनडीए के एग्जाम्स में भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो ही समझ पाएंगे। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मेंबर्स है इनमें से जो है जो कि इलेक्टोरल कॉलेज का तो पार्ट होता है, इलेक्शन जब होता है प्रेसिडेंट का तो पार्ट होता है, लेकिन उसको हटाने में पार्ट नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज होती हैं वो जो उसके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन जब रिमूवल होता है या इम्पीचमेंट प्रोसीजर होता है तो केवल लोकसभा और राज्यसभा के ही पार्टिसिपेशन होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। बाकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप हो सकता है जल्दी में लगा दें, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि वो ना तो इलेक्शन में ही पार्टिसिपेट करता है और ना ही रिमूवल में ही। लेकिन इसमें पूछा है कि वो पार्ट करे इलेक्शन में और ना पार्ट करे इम्पीचमेंट में, तो इसके लिए बेस्ट जो आंसर इसका हो जाएगा वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू हुम द प्रेसिडेंट एड्रेस हिज रेजिग्नेशन। अब पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट को अगर रेजिग्नेशन देना हो, अगर वो रिजाइन करना चाहे तो किसको रिजाइन करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। तो जो है प्रेसिडेंट होगा वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देता है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। पूछ रहा है कि जो प्रेसिडेंट है उसका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस। तो 5 साल का जो होता है टर्म ऑफ ऑफिस होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अब पूछ रहा है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जब भी इलेक्टोरल कॉलेज की बात आए तो आप ये समझ जाइए कि इलेक्शन जो होगा प्रेसिडेंट का उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं उसकी बात की जा रही है। तो पूछ रहा है इसमें से कौन शामिल नहीं होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट में जो है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। बाकी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ये तीनों इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेसिडेंट आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ओथ और अफर्मेशन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इस क्वेश्चन के लिए या तो आपको ओथ एंड अफर्मेशन का आर्टिकल याद होना चाहिए या तो इम्पीचमेंट का, तो शायद काम बन सकता है। जैसे हमको पता है कि अगर मैक्सिमम जो हम आर्टिकल्स याद करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इम्पीचमेंट का आर्टिकल जल्दी लोग याद करते हैं। तो इम्पीचमेंट का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 61 है। इस तरीके से हम लगा सकते हैं पहला आंसर। तो ये जो है हमारा एक कॉमन सेंस है, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आर्टिकल 60 में ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ दिया गया है प्रेसिडेंट का और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट 61 में दिया गया है। तो ये इस तरीके से आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो आर्टिकल सी वाला ऑप्शन है तो रिडंडेंट है। आप बाकी का बी और डी भी रिडंडेंट टाइप का ऑप्शन है। अगर आपको ये पता है कि आर्टिकल 61 में जो है इम्पीचमेंट आता है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि हमने जो है स्टैट्यूटरी बॉडी से रिलेटेड लेक्चर्स किए हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगे स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के नाम पे। इसमें हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कर लिया है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कर लिया है, सीबीआई कर लिया है, ईडी कर लिया है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कर लिया है, तथा आगे हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो इस वीडियो को जो है जा करके आप जो है लेक्चर वहाँ से चैनल के प्लेलिस्ट से जरूर देखें। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। When the president is to be impeached, the change shall be preferred by।
अब पूछ रहा है कि जब प्रेसिडेंट को इम्पीच का हटा दिया जाएगा तो चेंज शेल बी प्रेफर्ड बाई, तो किस तरीके से चेंज होगा? तो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में जो है चेंज होगा। तो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इसका आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 123 डील्स विथ क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से जो हमने पुराने क्वेश्चन देखे हैं उसमें से ही आके फिर से घुमा के पूछा गया है कि वो आर्टिकल जो 123 किससे डील करता है। तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमोलगेट ऑर्डिनेंसेस, ये ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी करने का पावर होता है प्रेसिडेंट का, जो आर्टिकल 123 में दिया गया है, जिसके थ्रू जो है प्रेसिडेंट कानून बनाने का पावर जो है प्रेसिडेंट को होता है, और ये इसका प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर होता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, द पार्डनिंग पावर गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एक्सरसाइज्ड। तो पूछ रहा है आर्टिकल जो 72 में पार्डनिंग पावर दिया गया है प्रेसिडेंट का, वो कैसे से एक्सरसाइज किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली आफ्टर ट्रायल एंड ऑन द सेंटेंस ऑफ कन्विक्शन। जब भी ट्रायल पूरा हो चुका हो उस पर्सन का और जो है सेंटेंस मिल चुका हो, कन्विक्शन हो चुकी हो उस पर्सन की कोर्ट के थ्रू, तो उसके बाद ही वो जा सकता है। ये नहीं कि अगर किसी तरीके का सजा हुआ और उसके ऊपर एफआईआर, वो सीधे जो है प्रेसिडेंट के पास पार्डन मांगने चला गया, तो ऐसा नहीं होगा। तो जो है वो ट्रायल पूरा कंडक्ट हो जाने के बाद और सेंटेंस जब पास हो गया है कन्विक्शन का, उसके बाद ही जो है पार्डन की जो है आर्टिकल 72 के तहत जो है प्रेसिडेंट के पास जा सकता है, उसके पहले वो नहीं जा सकता है। तो ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है। अगर आपको एक अच्छी पकड़ है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाते हैं और पॉलिटी पे अच्छा कमांड है, तो आप कर पाएंगे। तो इन सारे चीज़ों को मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा जब हम लेक्चर सीरीज देखेंगे। फिलहाल हम जो है क्वेश्चंस को देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर अंडर आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू कम्यूट द सेंटेंस ऑफ ए पर्सन हुअर। अब पूछ रहा है कि जो कम्यूट करेगा सेंटेंस को आर्टिकल 72 के तहत जो है प्रेसिडेंट, तो उसमें पूछ रहा है क्या क्या आएगा। तो पनिशमेंट और सेंटेंस बाई ट्रायल, सॉरी कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल के द्वारा अगर पनिशमेंट मिली है तो भी जो है प्रेसिडेंट जो है कम्यूट कर सकता है सेंटेंस को। Punishment or sentence is for offense against law relating to matters to which the executive power of the union extend। तो इस मैटर पे भी जो है अगर कमिट करना चाहे, क्षमा करना चाहे सेंटेंस को, तो प्रेसिडेंट कर सकता है। सेंटेंस इज सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर वो मृत्यु दंड भी दिया गया है तो भी जो है प्रेसिडेंट को पावर होता है कि वो सेंटेंस को कमिट कर सकता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको कंपेयर करके बताएंगे कि जो है प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर में और गवर्नर के पार्डनिंग पावर में अंतर क्या है, तो आपको वहाँ पे काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पावर टू ग्रांट पार्डन, reprieves, respite or remission of punishment etc under article 72 of constitution is exercised by the president of India। तो पूछ रहा है कि ये जो पार्डन हुआ या रिप्राइव, रेस्पाइट हुआ, रेमिशन हुआ या पनिशमेंट को कम करना हुआ, तो ये आर्टिकल 72 में जो पावर दिया गया प्रेसिडेंट को, वो किस तरीके से काम करेगा। तो प्रेसिडेंट किस तरीके से एक्सरसाइज करेगा ये पावर को। तो प्रेसिडेंट जो है ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही एडवाइस इसको करेगा। बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के जो प्रेसिडेंट किसी का सेंटेंस कम्यूट, रेमिट या जो है रेस्पाइट, रिप्राइव नहीं कर सकता है। तो इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो है सॉरी एडवाइस लगता है, तो जो है प्रेसिडेंट जो होगा एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे ही जो है पार्डन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट हैज नो पावर टू ग्रांट पार्डन अंडर आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर सेंटेंस। अब पूछ रहा है कि किस कंडीशन में जो है प्रेसिडेंट जो है को पावर नहीं होगा कि वो पार्डन ग्रांट करे आर्टिकल 72 के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा, इज फॉर एन ऑफेंस रिलेटिंग टू ए मैटर विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड्स। स्टेट का अगर एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करता है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर नहीं होता है कि वो सेंटेंस को जो है पार्डन करे। तो इसका आंसर हो जाएगा, इज फॉर ऑफेंस रिलेटिंग टू अ मैटर विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड। यहाँ पे ये नहीं कर सकता। बाकी कोर्ट मार्शल के द्वारा अगर दिया गया है पनिशमेंट तो कर सकता है, अगर डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया गया तो भी कर सकता है। अगर वो इज फॉर ऑफेंस रिलेटिंग टू अ मैटर विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड्स है तो हो सकता है, लेकिन स्टेट एक्सटेंड से तो नहीं होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, इसको हम डायरेक्टली देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाउंड टू एक्सेप्ट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेंडर आफ्टर रिकंसिडरेशन। तो रिकंसिडरेशन के बाद ही जो है प्रेसिडेंट जो होगा बाउंड होता है कि एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मानेगा ही। जैसे कि अगर कोई मैटर आता है तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कुछ एडवाइस दिया है तो एक बार मना कर सकता है, लेकिन दोबारा अगर वो सेम मैटर आता है तो वो बाउंड होता है कि उसमें अगर रिकंसिडरेशन के लिए मैटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने फिर से प्रेसिडेंट को भेजा है तो प्रेसिडेंट जो होता है बाउंड होता है, प्रेसिडेंट को वो बात माननी ही पड़ती है फिर। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय।
अब पूछ रहा है प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया है, राष्ट्रपति जो है हमारे देश का, वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? तो मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा जो है हमारा प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। तो और उस इलेक्टोरल कॉलेज में जो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स का पार्टिसिपेशन जो होता है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्टिसिपेशन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं होता है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो इज रिक्वायर्ड टू बी सॉरी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज रिक्वायर्ड टू मेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। अब पूछ रहा है कि एग्जीक्यूटिव जो पावर होता है यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो किसके नाम पे होता है? तो ऑफकोर्स ये जो होता है वो मेड और एग्जीक्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट के नाम पे, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर। इसीलिए हमारा जो स्टार्टिंग के आर्टिकल्स हैं उसमें सीधे लिखा भी होता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा इज रिक्वायर्ड टू बी मेड एंड एग्जीक्यूटिव इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। देखिए वही सेम लाइन आ रही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज दिस पावर। अभी पूछ रहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की है वो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में लाइक करती है, लेकिन प्रेसिडेंट किस तरीके से इन पावर को एक्सरसाइज करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमसे जो है इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन पे जुड़ना चाहते हैं तो इन सोशल मीडिया के जो है लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिए गए हैं, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको वहाँ से जो है हमसे कनेक्शन मिल जाएगा, तो आप जो है अगर आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं। इवन आप अगर किसी तरीके की क्वेरी पूछना चाहते हैं आपके एकेडमिक से रिलेटेड या पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, तो भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे जीमेल पड़ा होगा qualitypado@gmail.com के नाम से। आप वहाँ पे हमें मैसेज कर देंगे तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा आपके जो भी डाउट होंगे। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन। पूछ रहा है कि कौन सा जो पार्ट है वो यूनियन से डील करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 5। अगला क्वेश्चन है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिवन अंडर आर्टिकल। अभी जो मैं बता रहा था कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बात कहाँ लिखी गई? तो यह बात जो है आर्टिकल 53 में की गई है। अब ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो जो है इसमें दिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब मैनर ऑफ जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो कहाँ पे दिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का जो आंसर हो जाएगा 55। तो इलेक्शन की बात जो होती है वो तो 54 आर्टिकल में होती है, लेकिन जो मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात होती है वो आर्टिकल 55 में होती है। सॉरी, ये शायद मिसप्रिंट हो गया है और मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो ऑप्शन है वो दिया नहीं गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आंसर 55 हो जाएगा। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंशन। पूछ रहा है कि कौन से आर्टिकल में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61। The question है power of president to promulgate ordinances during the recess of parliament provided under article। तो पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट को पावर होता है ऑर्डिनेंस इशू करने का जबकि जब पार्लियामेंट जो है सेशन में हो, यानी कि दोनों जो है हाउसेस सेशन में ना हो। तो ये आर्टिकल किस आर्टिकल के थ्रू ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है प्रेसिडेंट? तो आइए आर्टिकल 123 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिवन अंडर। तो चूंकि इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है तो डायरेक्टली पूछना चाह रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कहाँ मेंशन है, किस आर्टिकल में? तो ये आर्टिकल 52 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रेसिडेंशियल रूल। तो ये प्रेसिडेंशियल रूल है, चूंकि ये जब हम इमरजेंसी वाला अपने क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे भी आएगा। फिलहाल अभी के लिए ये हम सीधे इसका आंसर देख लेते हैं। तो आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रेसिडेंट रूल से डील करता है। अगला क्वेश्चन है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट गिवन अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब पूछ रहा है कि जो प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस होगा वो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 56। अगला क्वेश्चन है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन था शायद क्वेश्चन नंबर 43 था। 43 क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, आप वहाँ पे
ना देख पाए बल्कि यहीं पे देखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, कम से कम आपको याद हो जाएगा। तो मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 55 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, सॉरी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज विच विल कंसिस्ट ऑफ। तो पूछ रहा है कि इलेक्टोरल कॉलेज जो होगा उसमें कौन कौन से मेंबर्स। तो ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। तो जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे लोकसभा के, राज्यसभा के, और जो होंगे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो ये जो है इलेक्टोरल कॉलेज जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बनाता है। इस तरीके से जो है 50 क्वेश्चन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड हमने देखे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो कि यूपीएससी, यूपीसीएस या एमपीपीसीएस, बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में कई बार रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो जुडिशरी में तो ये सारे क्वेश्चन लगभग रिपीटेड ही पूछे गए हैं, कोई भी ऐसा साइड क्वेश्चन नहीं होगा जो कि जुडिशरी में या एपी के एग्जाम्स में ना पूछा गया हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड। आप एमसीक्यू सीरीज को लगातार देखते रहें, क्योंकि हमने बेसिक से कवर करने की कोशिश करी है, प्रीएम्बल से लगा के अभी हम जो है प्रेसिडेंट तक पहुंच गए हैं। तो इससे पहले के जो भी वीडियोज़ हैं उसको ज़रूर देखें। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल पॉलिटी पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद।